मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहते हैं एक बार एक संत से एक मुगल शासक हार गया था। जी हाँ, और किसी संत की एक परीक्षा हुई थी और उसने अपने एक पात्र में से माँ गंगा को प्रकट कर दिया था, जिसके विषय में कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात यदि आपके मन में भक्ति और विश्वास और श्रद्धा है तो असंभव भी संभव हो जाता है। संत शिरोमणि भक्त रविदास की जयंती पर हम एक विशेष कहानी और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भारतवर्ष की संस्कृति को हमेशा आक्रमणकारियों ने बदला और नष्ट किया। इसी बदलाव की एक गाथा है चवर वंश के योद्धाओं की। सिकंदर लोधी ने अनेकों बार इन योद्धाओं से युद्ध किया और वह परास्त हुआ। संत रविदास ने आजीवन चमड़े के जूता बनाने की आजीविका को स्वीकार किया, तब जाके सिकंदर लोधी ने उनके शिष्यों को छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदू युग न्यूज़ में। मैं राजकुमार आज आपके लिए फिर एक बार एक ऐसे महान संत की गाथा लेकर आया हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी भक्ति का प्रमाण देने माँ गंगा स्वयं प्रकट। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इससे जुड़ी एक कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहे हमारे साथ हमारे इस वीडियो। संत रविदास की भक्ति का जो प्रभाव था वो किसी से भी छुपा नहीं था। संत रविदास माँ गंगा के परम भक्त थे और उसी भक्ति की परीक्षा से जुड़ी हुई एक कथा ये है कि एक बार एक सज्जन जन माँ गंगा के स्नान के लिए जा रहे थे और रास्ते में रविदास जी मिले और उन सज्जन से रविदास जी की जब भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि आप माँ के दर्शन और स्नान के लिए जा रहे हैं तो माँ गंगा के पास मेरी ये एक भेंट ले जाओ। और उन्होंने उस समय प्रचलित एक सिक्का उनको दिया और विप्रवर वो सिक्का लेके माँ गंगा के स्नान के लिए आगे चल पड़े। मन चंगा और कटौती में गंगा। भक्त शिरोमणि रविदास भगवान श्री राम और माँ गंगा के अनन्य भक्त थे। संत रविदास प्रभु श्री राम का स्मरण करके और अपनी कटौती में भरे हुए जल को गंगा माँ मानकर उनका सदैव पूजन करते और उनकी भक्ति में लीन रहकर वह जूते बनाने का कार्य निरंतर करते रहते। एक दिन सुबह जब रविदास अपना कार्य कर रहे थे तब ब्राह्मण देव उनके पास आए और संत रविदास से कहने लगे, हे रविदास, आज पूर्णिमा है और आज गंगा स्नान करने जाना चाहिए, साथ ही कुछ दान भी करना चाहिए। तब संत रविदास ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आप मेरी ये भेंट माँ गंगा को अर्पित कर दीजिए। ब्राह्मण देव ने संत रविदास का आग्रह सहज ही स्वीकार किया और संत रविदास ने एक टका भेंट माँ गंगा के लिए ब्राह्मण देव को दे दी। भेंट लेकर ब्राह्मण देव माँ गंगा के स्नान के लिए चल पड़े। ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और जब वह लौट रहे थे तब उन्हें याद आया कि भक्त रविदास ने माँ गंगा के लिए भेंट दी है। तब ब्राह्मण देव ने माँ गंगा से कहा, हे माँ, ये भेंट संत रविदास ने आपके लिए दी है, इसे स्वीकार कीजिए। तब माँ गंगा प्रकट हुई और वह भेंट माँ गंगा ने स्वीकार कर ली। संत रविदास माँ गंगा के परम भक्त थे और भक्त की भेंट माँ क्यों ना ले, और माँ ने वो भेंट स्वीकार कर और बदले में एक अनमोल रत्नों से जड़ा हुआ कंगन ब्राह्मण को दिया और कहा, मेरी ये भेंट मेरे भक्त रविदास को आप दे दीजिएगा। भेंट अनुपम थी और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी भेंट नहीं थी। ब्राह्मण देव के मन में लालच उत्पन्न हुआ। पंडित जी ने वो गंगा माई से प्रार्थना करी कि हे माँ, ये भेंट जो है ना संत रविदास जी ने आपको प्रदान की है और इसको आप अपने हाथों से लीजिए और उसके बाद में
क्या होता है कि गंगा माई स्वयं अपने आप में प्रकट होकर के और उस भेंट को अपने हाथों से लेती हैं और ब्राह्मण से बोलती हैं कि आप यार रुकिए, एक सोने का कंगन उनको देती हैं और सोने के कंगन को आप दे करके बोलती हैं ये हमारी भेंट आप जा कर के रविदास जी को दीजिए। तो जब ऐसा चरित्र देखते हैं तो पंडित लोग वहाँ पर बड़े असमंजस में बढ़ जाते हैं कि हमारा जीवन पूरा चला गया पूजा पत्री करते हुए, आज तक गंगा माई ने हमको मतलब दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज एक देखो एक अछूत रविदास की भेंट ले करके गंगा माई स्वयं भेंट ले रही हैं और उसके बाद में रविदास जी को भी भेंट में एक कंगन देती हैं। तो बोले ठीक है ऐसा हो करके, और जब वहाँ से वो ब्राह्मण लोग वापिस होते हैं तो सोचते हैं कि इस कंगन को बहुमूल्य कंगन है, ये स्वर्ण का कंगन था, हीरे जवाहरात का कंगन था। तो उन्होंने के दिल में जो है ना बड़ा लोभ छा गया, और जब लोभ छा गया तो उनने क्या किया, चलो भाई इस कंगन को अपन राजा के पास देंगे तो राजा अपन को बहुत सारा धन देगा, बहुत बड़ी मुद्राएं देगी, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोच करके उन ब्राह्मणों ने उस कंगन को जा कर के राजा जी को दिया। राजा जी ने देखा कि बहुत सुंदर कंगन है, तो राजा जी ने अपनी पत्नी को दिया, रानी को। तो रानी बोली हमको ऐसा ही कंगन दूसरा दीजिए, ये तो एक कंगन है, क्योंकि इसको तो दोनों हाथ पे पहना जाएगा तब तो इसकी शोभा बनेगी, अब दूसरा कंगन हमको ला करके दीजिए। राजा ने कंगन देखकर सिपाही को कहा और पता लगाने को कहा। सभी को बुलाया और कहा कि ऐसा दूसरा कंगन लेकर आओ। जितने भी राज्य के कारीगर थे, सुनार थे, वह यह कंगन देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने राजा से कहा यह कंगन बनाया नहीं जा सकता, यह अलौकिक है। तब राजा ने ब्राह्मण देव को बुलवाया और तब ब्राह्मण देव ने सारी बात राजा को कह सुनाई। तब राजा रविदास के पास आए। राजा को देखकर रविदास ने सादर ही उनको प्रणाम किया और उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि यह कंगन तुम्हारा है। तब रविदास ने कहा कि यह कंगन मेरा नहीं है। तब ब्राह्मण ने पूरी बात संत रविदास को कह सुनाई कि तुम्हारी भेंट के बदले यह कंगन माँ गंगा ने उपहार स्वरूप तुम्हें देने को कहा था। राजा ने बोला नहीं रविदास जी, ये कंगन है, ये गंगा माई ने दिया था, शायद पंडित बोल रहा है, तो इसलिए इसका दूसरा कंगन हमको दीजिए, ये आपकी भेंट में मिला था, लेकिन आपको न दे करके ये हमारे पास पहुंचा। और रानी जी ने बोला कि इसका दूसरा जोड़ा चाहिए हमको। तब वहाँ पर रविदास जी ने बोला है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और इस प्रकार से वहाँ पर रविदास जी ने बोला कि इस कुटिया में जो है ना हमारे कार्य करने का जो कटोरा रहता है, तो उस कटोरे में से बोला महाराज इसमें से आप जितने कंगन चाहो उतने कंगन ले लीजिए आप। तो राजा बड़े असमंजस में बोले भाई मैं एक अछूत और चमार की कुंडी में मैं काम करने वाली में मैं कैसे हाथ डालूँगा। तो इस प्रकार से बोले नहीं रविदास जी आप स्वयं निकाल करके दीजिए। तो वहाँ पर गुरु महाराज ने, हमारे रविदास जी ने जो भगवान के रूप में थे, भगवान के अंश थे, उन्होंने जो है ना माँ गंगा माई की प्रार्थना करके और उनसे बोला कि हे माँ आप अपने भक्ति की लाज रखो, और उस प्रकार से आप बोला और बोले माँ आप आकर के हमको दूसरा कंगन दीजिए। भला किसी चमड़े के पात्र वाले जल से माँ गंगा कैसे प्रकट हो गई? ये चमत्कार था और भक्त शिरोमणि का भाव था कि कूड़े में से वो कंगन प्रकट हो गया। जैसे ही संत रविदास ने अपने कूड़े में हाथ डाला और कहा जय गंगा मैया, कंगन की जोड़ी प्रकट हो गई। राजा यह चमत्कार देख के आश्चर्यचकित था। उसने संत रविदास को अपना गुरु मान लिया और उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे भक्तराज आपकी भक्ति पावन है, निश्चल है। और
रविदास ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जय गंगा माई। मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी हाँ, संत रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी हाँ, कहने का अर्थ है कि यदि आपके मन में सच्चा भाव और भक्ति है तो जीवन में ईश्वर आपके अंदर वास करता है। हमारे वेदों में वर्णित है कि जो हमारे पंच महाभूत है, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, ये सूर्य, ये प्रत्यक्ष रूप से 5 जो देव हैं वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव छोड़ते हैं और इनके प्रभाव के कारण ही हमारा जीवन गतिशील होता है। भारतवर्ष के प्रमुख संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में जो जानकारी दी वो हमने इंटरनेट और भी किताबों से ली और आप तक पहुंचाई। आपको ये कथाएं और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको भारतीय सभ्यता और सनातन धर्म से जुड़े हुए संत वर्ग हो या देव हो या कोई विशेष स्थान हो उसके बारे में आपको जानकारी देते रहें। तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे। मैं और मेरा साथी विक्रम चौधरी अब आपसे हम विदा लेते हैं। अगले बार फिर हम आपके लिए एक विशेष कथा या किसी विशेष रोचक स्थान के आपको दर्शन कराएंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।